हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 7, दैट इज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ कमिंग इन द फ्रिक्वेंटली इन एग्जाम्स ऑफ स्पेशली इन एचएस मेंस। और आज की संभावना जो है आपको फ्रेंड्स, जब अगर आप नायब तहसीलदार का मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे ये जो डेटा है इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, ये आपका ऐसे पेपर में जो है आपको किसी भी अगर ऐसे लिखना है तो वहाँ पे कोर्स करने के लिए आ सकता है। और जो आपका जो जीएस जो तहसीलदार का जो पहला पेपर होता है पेपर 1 फ्रेंड्स, उसमें क्या है फ्रेंड्स, ये जनरल स्टडी का, वहाँ पे भी ये आपसे डेटा जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, एलाइड्स के एग्ज़ाम में भी इसकी आने की संभावना है। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल फ्रेंड्स, एक कंट्री है कोई भी, जैसे कोई भी कंट्री है फ्रेंड्स, उसका जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का जो डाटा होता है फ्रेंड्स, लाइक कि इसमें जो है बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है, जो बुजुर्गों की संख्या कितनी है, और उसमें जो महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, महिलाओं का जो साक्षरता दर है कितना है, ठीक है, जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर कितना है। इसी तरह फ्रेंड्स, ये जो डेटा होता है, एक जो पूरा डेटा ये होता है, ठीक है, पूरा इसमें पूरे डेटा होता है, पूरा जो ग्राफ्स होते हैं सब कुछ उसमें दिया होता है, ताकि जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि ताकि कल को कोई पॉलिसी बनानी है, कुछ भी बनाना है सरकारी लेवल पे, या आपको अगर जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वहाँ पे अगर आपको पॉलिसी कुछ बनाना है, तो जब डेटा आपके सामने होगा फ्रेंड्स, तो डेटा से क्या होता है कि फ्रेंड्स, आपको जो एक ऑब्जेक्टिव जो आपको आइडिया रहता है कि ऑब्जेक्टिव पॉलिसी किस तरह फॉर्मेशन किया जाए, सो दैट यू कैन वर्क ऑन द बेस ऑफ द डेटा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप देखो कि जो कोर वैल्यू ऑफ पब्लिक सर्विसेज जिसमें बोलते हैं कि आपके पास जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका जो होता है ही वर्क्स ऑन दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ये आपके सामने होता है थ्रू योर डेटा। तो ये जो डेटा होता है फ्रेंड्स, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग दी पॉलिसीज एंड प्लानिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है, इसीलिए जो है इस चैप्टर की जो है, इस टॉपिक की जो है वैल्यू बढ़ जाती है कि अगर आप जो एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो तो इसीलिए फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है फ्रेंड्स, इट रेफर्स टू द स्टैटिक और स्टैटिकल डाटा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन। मतलब कोई भी एक रीजन है, आप कोई भी आप प्रोविंस का मान लो, चाहे स्टेट का मान लो, चाहे आप सेंटर का मान लो, या पूरे देश का मान लो, ये जो है इसके बारे में एक स्टैटिस्टिक्स देता है, ठीक है, कि आंकड़े देता है कि किस तरह की जो पॉपुलेशन का जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो फिगर है वो किस तरह है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, दिस कवर वेरियस फैक्टर लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, जो अगर आप देखो कि जैसे सेंसस आता है आपका, हर 10 साल बाद जो सेंसस आता है, उसमें क्या है कि ये देखते हैं कि ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है कितना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, जो अलग अलग जो एज ग्रुप जो मैंने आपको बताया, बच्चे, बूढ़े और जो यंग है, उनकी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी है फ्रेंड्स, और जो अलग चीज़ें जैसे साक्षरता दर वगैरह, ये सब चीज़ें फ्रेंड्स। और उसके बाद जो जैसे जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया उसमें, और उसके बाद जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ऑफ द एज ऑफ 0 to 5 years, ये सब जो फ्रेंड्स इसमें जो है काउंट होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे अभी जो इंडिया से रिलेटेड अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात की जाए, तो लिटरेसी रेट इसमें जो बताते हैं, लिटरेसी रेट, सेक्स रेट और रूरल अर्बन पॉपुलेशन रेशो एटसेट्रा, जो ये सब जो इसमें आपके डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आता है। अब जो फ्रेंड्स, यहाँ से जो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली जो है आपको GS3 पेपर में एचएस के, उसमें आपको 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने की मैक्सिमम संभावना रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं तो ये जो स्लाइड है आपको वहाँ पे पूरा लिख देना है। और इसके अलावा जो आपको लगता है कि और कुछ फैक्चुअल डाटा, यू कैन ऑल्सो ऐड दैट। और उसके बाद इसको जो आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप कर सकते हैं, या डायग्राम के इस पे रिप्रेजेंटेशन में भी आप कर सकते हैं। अब जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ 1.38 बिलियन है, ठीक है। और जो एज पर 2011 का जो सेंसस हुआ था फ्रेंड्स, दैट वाज 1.22 बिलियन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद परसेंटेज ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, अगर इंडिया का देखा जाए शेयर, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना फ्रेंड्स, दैट इज 17.71%। और पॉपुलेशन डायनेस्टी, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग जो है इंडिया में रह रहे हैं, दैट इज 464 पर्सन। ओके फ्रेंड्स, देन द नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो ग्रोथ रेट है, मतलब अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट कितना है फ्रेंड्स का, कि कितना जो है ग्रो हो रहा है, दैट इज 0.99% जो है ग्रोथ रेट है। और मीडियन एज जो है, मीडियन एज देखा जाए अगर सारे एज ग्रुप को मिलाया जाए फ्रेंड्स, तो उसमें मीडियन मतलब एवरेज एज जो एक इंडियन की देखा जाए तो इट इज़ 28 ईयर्स। और उसके बाद जो फ्रेंड्स, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, IMR जिसको बोलते हैं, जिसको काउंट करते हैं हम कि 1000 अगर लाइव बर्थ होती हैं
मान लो किसी ने कहीं पे भी 1000 जो जन्म दर होती है उसमें जो है कितने जो शिशु हैं उनकी जो मृत्यु हो रही है, तो फ्रेंड्स इट इज़ 26.6%। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि 1000 है या 1 लाख है, तो प्लीज़ आप जो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें अगर आपको कहीं इसका डेटा मिलता है तो। उसके बाद अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट फ्रेंड्स इट इज़ 32.9 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है इसका थोड़ा सा ये जो फिगर्स हैं फ्रेंड्स, इसको भी आप जो है रिवाइज हैं या कहीं पे भी है तो आप प्लीज़ इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिगर्स जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो बर्थ वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फ्रेंड्स दैट इज़ 70.42, मतलब 70 जो एक जो इंडिया में जो कोई भी आदमी जो अगर या कोई भी आदमी जो है कोई व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो उसकी जो एवरेज लाइफ है दैट इज़ 70.42। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो महिलाएं हैं उनकी जो है 71 पॉइंट समथिंग है और 69 पॉइंट समथिंग इज पुरुष। ठीक है, तो इस तरह ये जो ये अलग अलग इसमें बने हुए, तो प्लीज़ आप जो है उस डेटा को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रूरल पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, दैट इज़ रूरल पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो इट इज़ 65% एंड अर्बन पॉपुलेशन इज़ 35%। तो ये जो डेटा है फ्रेंड्स, जब अगर आप कहीं पे भी ऐसे वगैरह लिखते हो तो ये डेटा जब आप इंक्लूड करते हो तो आपको क्या है कि आपकी जो एक जो डेटा जो ऐसे की जो एडेड वैल्यू है वो बढ़ जाती है। नाउ कम्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है फ्रेंड्स, इसका क्या है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है UNPF जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये क्या बोलता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है फ्रेंड्स, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पोटेंशियल होता है किसी भी कंट्री में, वो पॉपुलेशन जो उसका जो एज स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक पोटेंशियल ग्रोथ होने के जो चांसेस होते हैं उसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। लाइक यू नो कि जैसे किसी भी कंट्री की लाइक पॉपुलेशन है, अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की है तो फ्रेंड्स ओल्ड एज में शिफ्ट हो रही है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या है बहुत से लोगों जो काम करने के लिए दे आर नॉट एबल टू वर्क। ठीक है, उसी तरह फ्रेंड्स आप देखोगे इंडिया में क्या है, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, आपको जैसे 60 ईयर्स पे आपको जो रिटायरमेंट एज दी जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये काम जो आप आगे भी कर सकते हैं, बट इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट बोलता है कि नहीं, हम जो है आप जो 60 ईयर से ज़्यादा जो है आप काम नहीं कर सकते, रीजन बिंग कि आपको जो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, आपको अपना एज का भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो इसी तरह फ्रेंड्स फिर जो है वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज जो कंट्री का जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ा ये कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एज स्ट्रक्चर, अगर किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे अगर यूथ जो है बहुत ज़्यादा है, तो यूथ है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली दे विल वर्क कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, वहाँ पे क्या है जो ज़्यादा लेबर फोर्स जो ज़्यादा अवेलेबल रहेगी। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब जो है यूथ जो है दे आर मोर एबल टू कंट्रीब्यूट बेटर बिकॉज दे आर यंग। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका जो इसकी वजह से क्या है कि जैसे जो अभी देखो जापान वगैरह में कंट्री में अगर वहाँ पे जो ग्रोथ हुई है फ्रेंड्स, बिकॉज वहाँ पे जब यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक राइज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो इकोनॉमिक राइज और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पोटेंशियल जो शिफ्ट इन जो पॉपुलेशन ग्रोथ में शिफ्ट होने की वजह से होता है, या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में ग्रोथ शिफ्ट होने की वजह से होता है, उसी को ही हम जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो इसको अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर टू द economic growth potential that can result from the shift in population age structure, mainly when the share of the working population, that is working population क्या मानते हैं 15 to 64 years। ठीक है, 15 to 64 is larger than the share of non working population। ठीक है, जो मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज जो यूथ है 15 से लेकर 64 साल की एज तक का, उनका जो शेयर है अगर ज़्यादा है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन जिसको हम 14 ईयर से नीचे जो बच्चे बोलते हैं, और 65 ईयर से ज़्यादा अगर किसी का एज है उसमें उसकी अपेक्षा अगर इनका वर्किंग पॉपुलेशन का ज़्यादा है तो जो है इसको हम जो है मानते हैं कि इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू द शिफ्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, विद मोर पीपल इन द लेबर फोर्स एंड फ्यूअर चिल्ड्रन टू सपोर्ट ए कंट्री हैज़ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन if the investment and policies are made in health, education, governance and economy। अभी क्या है फ्रेंड्स कि जब इससे क्या होगा कि वैन देयर पॉपुलेशन जब ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन में है तो वहाँ पे ज़्यादा लेबर फोर्स होगी है, और वहाँ पे जो बहुत ही कम जो चिल्ड्रन होंगे फ्रेंड्स, और जो चिल्ड्रन ओल्ड एज में जो लोग होंगे दे आर लेस, तो उसमें क्या है कि उनको जो सपोर्ट करने वाले जो है नेचुरली जो है देयर लेस पॉपुलेशन टू सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम जो है आपको पता है कि
अच्छे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, बुजुर्गों की हमें देखभाल करनी पड़ती है। तो उसमें क्या जो जो पॉपुलेशन अंगेज होती है, जो फैमिलीज हैं, जो महिलाएं हैं, वो जो उसमें ज़्यादा अंगेज होती है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द फैमिली, ठीक है, कम आउट ऑफ द होम। बट व्हेन दिस पॉपुलेशन दैट इज यंगर जनरेशन, जो चिल्ड्रन और जो बूढ़े लोग हैं, अगर वो जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर ये जो कम होंगे तो डेफिनेटली दे विल वुमेन विल ऑल्सो कम आउट। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, फिर सोसाइटी में और जो सोशल चेंजेस हो जाते हैं, फिर क्या है, लेबर फोर्स ज़्यादा बढ़ जाती है और इकोनॉमिक जो ग्रोथ जो है नेचुरली होने की संभावना है होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो उससे क्या है, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलते हैं। तो फिर क्या, गवर्नमेंट्स के जो है, अगर जो है इसमें बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट्स अगर किसी कंट्री का जो है, अगर उसको ठीक ढंग से हेल्थ, एजुकेशन और गवर्नेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है और ठीक ढंग से उसको चैनलाइज करती है, तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स, सॉरी। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। अब क्या इंडिया का क्या है फ्रेंड्स, जो इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड्स किस तरह काम करते हैं फ्रेंड्स। इंडिया हैज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन विद मीडियन एज 28 इन 2020 फ्रेंड्स। जो अभी जो डाटा निकला हुआ उसमें बोल रहे हैं कि इंडिया के पास जो सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है इन द विद द मीडियन एज 28। अभी जो 20 अगर आप देखा जाए तो इंडियन में जो एक व्यक्ति की जो मीडियन वैल्यू है दैट इज 28, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू द ओल्डर वर्ल्ड, जबकि वर्ल्ड में आप कंपेयर करें तो जैसे यूएस में और जो चाइना में जिनकी जो पॉपुलेशन एवरेज पॉपुलेशन दैट इज 37 और जापान में 49 है फ्रेंड्स, और 45 जो है वेस्टर्न यूरोप में है। तो यू कैन सी फ्रेंड्स कि कितना जो है इसमें इंडिया की अभी जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है। और उसके बाद क्या है, इंडियाज पॉपुलेशन टू रिमेन इन वर्किंग एज ग्रुप टिल 2055। और फ्रेंड्स जो इंडिया की जो पॉपुलेशन का बेनिफिट है फ्रेंड्स, यंगर पॉपुलेशन का, ये 2055 तक जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऐसे यंग रहेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इट थ्रोव्स टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इससे क्या है फ्रेंड्स कि जो इसमें दो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बनते हैं कि द विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड आर अवेलेबल फ्रॉम 2005 टू 2050 द लार्जेस्ट वन। ये क्या फ्रेंड्स, तो इससे क्या है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा अगर अदर कंट्री से कंपेयर किया जाए तो जो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो विंडो है, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो स्पेस है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मतलब 2005 से शुरू हुआ है और 2055 तक जो है इंडिया की जो एवरेज है वो जो चलती रही। और ये बोल रहे हैं कि 2035 तक फ्रेंड्स ये जो है पीक एज पे होगी, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है यंगेस्ट पॉपुलेशन 2035। तो इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि जो इंडिया के जो पास चांस है सुपर पावर बनने के, विश्व गुरु बनने के, जो चला हुआ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के, ये सब चीज़ जो चला हुआ है फ्रेंड्स, जो ट्रेंड चला गवर्नमेंट्स का जो चलाया हुआ है, जो पॉलिसीज हैं इन सब की तरफ, ठीक है, डबल इनकम ऑफ फार्मर, इन सब में जो है ये जो है इसमें ये संभव है फ्रेंड्स बिकॉज वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। और बाई 2035 जो है 35 तक जो है इंडिया जो है सबसे बड़े बेस्ट इस टाइम जो अपॉर्चुनिटी में है कि वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द यंगेस्ट ग्रुप। तो डेफिनेटली जो है वी कैन अचीव इट। और ये जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे वर्ल्ड पावर सुपर पावर बनने के, ये सब जो है इट इज़ वेरी मच पॉसिबल विद दी पॉपुलेशन अवेलेबल विद अस, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द विंडो इज अवेलेबल डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट स्पेस। और ये जो फ्रेंड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है फ्रेंड्स, ये जो जैसे इंडिया में भी जो 29 स्टेट्स हैं, ये है तो ये 28 स्टेट हैं, तो उसमें क्या है फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट्स में फ्रेंड्स ये जो है अलग अलग हो रहा है। जैसे अभी जो है मान लो जैसे हिमाचल में ये जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है वो अभी हो सकता है 2005 से लेकर 2010 तक या 2010 से 2015 तक। उसी तरह फ्रेंड्स ये जो दिल्ली में अलग है, ठीक है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है। ये जो विंडो पीरियड है मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉपुलेशन जो है ऐसे यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है अलग अलग टाइप में मिलेगी, ठीक है, अलग अलग ईयर्स में मिलेगी, अलग अलग गैप्स में मिलेगी। तो ये भी इसके पास जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उसके बाद क्या फ्रेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड के क्या है, इसके साथ जो एसोसिएटेड क्या है फैक्ट्स क्या है, एडवांटेज क्या है इसकी, बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फॉलोइंग रीजन। उससे क्या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फ्रेंड्स उसके बहुत ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस है। वो कैसे, वो क्या फ्रेंड्स, इंक्रीज, एक तो पहले क्या है लेबर फोर्स जो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज लेबर फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, लेबर फोर्स जो इंक्रीज हो जाती है। हायर कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन है फ्रेंड्स उसमें ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि कहीं पे भी अब आप देखोगे कि नेचुरली जो है बहुत से लोग जो वर्किंग एज में है, ठीक है, आपके घर के फैमिली के मेंबर जो है, आपके घर बच्चे कम हैं और बुजुर्ग कम है, तो आप देखो कि सभी जो है लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो उससे क्या है फ्रेंड्स कि जो आपके जो है
जो बच्चों पे जैसे खर्चा या कुछ एजुकेशन पे दूसरे पे उससे कम हो जाता है, और जो सेविंग जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उससे जो है इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है कहीं पे भी, ठीक है। तो उससे जो कैपिटल फॉर्मेशन है, लाइक आपकी इंडस्ट्रीज लगनी है, कुछ भी लगनी है, गवर्नमेंट्स को भी जो फंड है वो बहुत अवेलेबल रहता है। तो इससे क्या है कि वो जो इट कैन बी यूटिलाइज फॉर दी अदर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये रहती है फ्रेंड्स कि आप देखो कि यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। आप कहीं पे भी जो है आप उसको देखोगे, आप वो जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके वो जो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जो रोजगार करेंगे, काम धंधे करेंगे, ठीक है। तो एक जो नाम होता है भारत, उसके बाद जो दूसरे क्या है, आप देखो कि जैसे कंट्री का जो जैसे स्ट्रेटजी कहीं पे जैसे सिक्योरिटी है कुछ भी है, उसके लिए भी जो ज़्यादा पीपल जो दे आर अवेलेबल हो गए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ ये सब जो है इससे एडवांटेज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस क्या होता है फ्रेंड्स, सोसाइटी में आप देखोगे जब यंगर पॉपुलेशन है दे आर द फुल ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेटली दे वांट टू चेंज द सिस्टम, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें हैं उनको चेंज करना चाहते हैं, उससे क्या है तो नेचुरली सोशल चेंज जो है हैपन होते हैं। अब क्या इसके लिए सब क्या है टू मेक दिस जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, जो यंगर पॉपुलेशन है उसको जो है सही डायरेक्शन देने के लिए क्या उसको कुछ चैलेंजेस होती है। चैलेंजेस क्या है फ्रेंड्स, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो उनको जो अच्छी से अच्छी स्किल दी जाए। इसलिए आप देखते हो फ्रेंड कि अभी जो जैसे चला हुआ कैंपेन स्किल इंडिया कैंपेन है, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम्स चली हुई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब स्कीम्स जो है उससे क्या है जी एक जो कैपिटल फॉर्मेशन जो है हो सके, ठीक है। ये जो सब इसी के लिए जैसे मेक इन इंडिया है, ये सब स्कीम्स जो है ये सब ये है कि ताकि जो यूथ की जो पॉपुलेशन दे कुड बी डाइवर्टेड टू या और देयर चैनली देयर एनर्जी कैन बी चैनलाइज टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये सब के लिए जो है फ्रेंड्स ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही जो सबसे बड़ी चैलेंज रहती है, ठीक है। तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट्स भी स्कीम जो है लॉन्च करती है। उसके बाद जॉब क्रिएशन फ्रेंड्स, अगर उनको स्किल दी जाएगी उसके बाद जो जॉब क्रिएशन, अब जॉब क्रिएशन जो अब आपको पता है कि इंडिया में जॉब क्रिएशन जो बहुत बड़ी एक चैलेंज है। अगर जैसे ये जॉब क्रिएशन हो जाती है तो जो डेफिनेटली एक जो है ये यूथ पॉपुलेशन एक राइट डायरेक्शन में जो है चैनलाइज हो जाती है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट से टैकल करना भी एक चैलेंज है फ्रेंड्स। और सोशल रिफॉर्मेशन, जो सोशल रिफॉर्मेशन में जो मेंटालिटी है उसको जैसे जो सोसाइटी में कैसे चेंज लाने हैं, ये सब भी जो है इसमें चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये क्या है फ्रेंड्स आपको GS3 में मिलेगा आपको, और उसके अलावा क्या आप इसको कोट कर सकते हैं कहीं पे भी ऐसे में या दूसरे टॉपिक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक दिस मच इज एनफ। और प्लीज़ आप जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स जो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।